वृषभाय नमः। मानतुंग स्वामिने नमः। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें आए, घबराना नहीं। गिरकर उठने वाले ही भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। पंचम काल है, सुख राई के बराबर है, दुख पहाड़ के बराबर है। सुख क्षणिक है, दुख बहुत ज्यादा है। इस पंचम काल में दुख के बीच में हम सुख की तलाश कर रहे हैं। यदि दुख नहीं होता तो कोई धर्म नहीं करता, प्रभु के द्वार पर नहीं जाता, मंत्र जाप नहीं करता, संतों के संपर्क में नहीं आता। धर्म से जोड़ने का मार्ग दुख से होकर के ही गुजरता है। लोग भगवान के मंदिर में जाके सुख मांगते हैं। हे प्रभु, मुझे सुखी कर दो, मेरा व्यापार बढ़ा दो, बच्चों को पढ़ाई में आगे कर दो, मेरी पत्नी मेरे परिवार का ध्यान रखे। हर व्यक्ति सुख मांगता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे कि भगवान के मंदिर में जाके दुख मांगो, कष्ट मांगो, परेशानी मांगो, विपदाएं मांगो। इससे क्या होगा? दुख होगा तो भगवान तुम्हारे सामने होंगे। नाग नागिन के जीवन में दुख आया तो क्या हुआ? स्वयं पारसनाथ चल करके नाग नागिन को नमोकार सुनाने आ गए। सबरी के जीवन में दुख आया तो प्रभु राम अयोध्या को छोड़कर सबरी की कुटिया तक पहुंच गए। द्रौपदी को दुख आया, श्री कृष्ण स्वयं चीर बढ़ाने के लिए सामने आके खड़े हो गए। स्वान के जीवन में दुख आया, जीवनधर स्वामी नमोकार सुनाने के लिए पहुंच गए। जब जब दुख आता है, दुख को हरने वाले प्रभु अपने आप तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। मानतुंग स्वामी के जीवन में भी दुख आया, उपसर्ग आया, लेकिन इसी उपसर्ग ने भक्तामर स्तोत्र की रचना में सबसे बड़ा योगदान प्रदान किया। यदि ये कष्ट की घड़ी नहीं आती, कारागृह में मानतुंग आचार्य कैद नहीं होते, तो क्या कभी भक्तामर की रचना हो पाती? नहीं हो पाती ना। क्यों हुई? दुख के कारण हुई। तो आज हम दुखी हैं। दुख में जब हम प्रभु को याद करते हैं तो पूरे अंतर्भाव से प्रभु को याद करते हैं। जब कोई दर्द होता है, शरीर में कष्ट होता है, शारीरिक परेशानी होती है, हम उस समय डॉक्टर को याद करते हैं, डॉक्टर के पास इंतजार करते हैं। ऐसे जब कर्मों का उदय आता है तो धर्म करने के लिए मन अपने आप लालायित हो जाता है। तो जीवन में आप दुख से नहीं घबराएं, आए दुख का स्वागत करें। धर्म करने का मौका मिला है, धर्म करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। यह भक्तांबर दुख के समाधान का उपाय है। जब हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे थे, जिस समय कोई वैक्सीन नहीं थी, आप उस समय क्या कर रहे थे? भक्तामर का पाठ। बच्चे क्या कर रहे थे? भक्तामर का पाठ।
पूरा परिवार क्या कर रहा था? भक्तामर का पाठ। क्यों? क्योंकि सभी दुखी थे, परेशान थे, कहीं बाहर जा नहीं सकते थे। कोरोना 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 महामारी, परेशानी, कष्ट, संकट आपके सामने खड़ा है। सभी के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, भक्ता मर प्रणतमावली मणि प्रभाणा। स्तोत्र पढ़ पढ़ के हम दीपार्चना करते रहे और आज उसी का ही परिणाम है कि हम सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज यह बात मैं इसलिए आपके बीच में रख रहा हूँ कि जीवन में संकट ही आपको परमात्मा के करीब ले जा सकते हैं। पंचम काल में हम प्रभु की आराधना कष्ट में ही करते हैं, संकट में ही करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं, कष्टों के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। आज लोग कहते हैं मुझे भयंकर चिंता है, मैं बहुत परेशान हूँ, हर समय चिंता में खोया रहता हूँ। अरे किस बात की चिंता? चिंता करने से चिंता मिटने वाली नहीं है। एक बार जो चिंतामणि पारसनाथ को चिंतन में लाता है उसकी सारी चिंताएं अपने आप मिट जाती है। अरे आपको जब चिंता है, चिंतामणि पारसनाथ को याद करो। जब आपको संकट आया है, संकट मोचन पारसनाथ को याद करो। जब अपने जीवन में कोई शारीरिक कष्ट आया है उस समय भक्तामर को याद करो, प्रभु के नाम को याद करो। यही नाम ही आपको संकट से मुक्ति दिला सकता है। जिसने आपको शरीर दिया है वही आपके शरीर के सारे कष्टों को मिटा सकता है। तो आज हम आपको ले चलते हैं कलर थेरेपी की ओर। हमारे शरीर के अंदर 5 कलर हैं और जैन आगम में भी 5 कलर ही बताए हैं, काला, पीला, नीला, लाल और सफ़ेद। बाकी जो कलर हैं वो मिक्स कर करके बनाए हैं। जैसे पीला कलर मिक्स करके बनाया है, पीला कलर मिक्स कर सॉरी पीला नहीं, हरा कलर यहाँ पर मिक्स करके बनाया है। नीले और पीले को मिलाकर के हरा कलर बनाया गया है। बाकी जितने कलर हैं सब कलर में कलर मिला मिला करके नए नए कलर बनाए जाते हैं। रियल में जो कलर होते हैं वो 5 ही होते हैं और हमारी बॉडी में भी 5 ही कलर हैं। काले बाल हैं, पीला पित्ताशय है, नीली नसें हैं, लाल खून है, सफ़ेद हड्डी है। जब शरीर में कोई रंग की कमी हो जाती है वही हमारी बीमारी बन जाती है। यदि आपको जॉइंटिस हो गया, पीलिया हो गया, तब डॉक्टर आपको क्या कहता है? हरी सब्जियों की मात्रा को बढ़ा दो, गन्ने का जूस पियो। जो मेडिसिन होती है सोर्बिलिन सिरप आता है उसका कलर भी हरा होता है। तो उस पीलेपन को कम करने के लिए हम हरेपन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। हमारे बॉडी में यदि सफ़ेदपन कम हो जाता है तो हम दूध की मात्रा बढ़ा देते हैं, कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देते हैं। कालेपन की मात्रा हो जाती है तो हम कालेपन को बढ़ाने के लिए उस प्रकार के विटामिन्स का यूज करते हैं। तो कहने का अर्थ यही है, इस शरीर में 5 कलर के अंदर कोई भी कलर की मात्रा कम होती है, डॉक्टर उसी कलर की दवाई आपको दे देता है। जैसे आप उस कलर की दवाई को ग्रहण करते हो आप स्वस्थ हो जाते हो। ऐसे ही इस प्रकृति में भी 5 ही कलर हैं। काला है, मिट्टी को देखिए काली, इस आभा मंडल को देखिए, वायु को देखिए काली। पीला कलर आपको पत्तों को भी देखने को मिलता है, नीला कलर आकाश में देखने को मिलता है, लाल कलर उगते हुए सूरज के साथ दिखता है और सफ़ेद कलर पानी में दिखाई देता है, आसमान में दिखाई देता है। चारों तरफ एक किरणों के रूप में, प्रकाश के रूप में सफ़ेद कलर दिखाई देता है। ऐसे 5 कलर से मिला हुआ यह संसार है, यह जीवन है। और इसी
संसार के साथ हमने इस कलर को जोड़ा है। एक सूरज निकलता है, वह कितने सारे कलर के पुष्पों को खिला देता है। एक सूरज निकलता है, कितने सारे फलों को पैदा कर देता है। ऐसे ही हम जब जिनेंद्र भगवान के संपर्क में आते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं, ऑटोमेटिक हमारे बॉडी के पूरे कलर अपने आप प्रभावशाली हो जाते हैं। अपने आप प्रभु के दर्शन से ही सारा पूरे बॉडी का कलर अपने आप मैच हो जाता है। सारे शरीर की डिसीज बीमारी खत्म हो जाती है। यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, सूर्य तो निकला, शाम को अस्त हो गया, चांद तो निकला लेकिन सुबह अस्त हो गया, लेकिन आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, 24 घंटे मस्त रहते हो और समस्त लोक को आनंदित और प्रसन्न चित्त करने का मार्ग बताते हो। यह बात आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप भक्तामर की साधना करें, कलर थेरेपी के साथ करें। यदि किसी ने आपसे कह दिया गुरु कमजोर है, पुखराज पहन लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो हल्दी का दूध ग्रहण कीजिए, हल्दी कलर के कपड़े को पहन लीजिए और भक्तामर की आराधना उत्तर दिशा में मुंह करके कीजिए। यदि किसी ने कह दिया कि शनि तुम्हारा खराब है, कोई रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, नीले कलर का भोजन कीजिए, जामुन का सेवन कीजिए, नीले कलर के कपड़े पहन करके पश्चिम दिशा में मुंह करके भक्तामर की आराधना कीजिए। किसी ने कह दिया कि आपका सूर्य कमजोर है, कोई जरूरत नहीं, आप माणिक पहने, पूरब दिशा की तरफ मुंह कीजिए, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए, भक्तामर की आराधना करना प्रारंभ कीजिए। शुक्र खराब है, सफ़ेद कलर के कपड़े पहनिए, शाइनिंग वाले सफ़ेद कलर की चीज़ें ग्रहण कीजिए, भक्तामर की आराधना कीजिए। गुस्सा बहुत आता है, मोती पहनिए नहीं, चांदी के गिलास में पानी पीजिए, दूध ग्रहण कीजिए, उसी कलर के कपड़े पहन करके भक्तामर की आराधना कीजिए। राहु और केतु कमजोर है तो कोई आपको गोमेद और लहसुनिया पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस कलर का ही भोजन ग्रहण कीजिए और आप इसी कलर के कपड़े पहन करके भक्तामर की आराधना कीजिए। और हम तो जैन हैं। दूसरे धर्मों में लोग परिग्रह के पीछे भागते हैं, रत्नों के पीछे भागते हैं। हम तो जैन हैं, हम लोग परिग्रह के पीछे नहीं, हम तो प्रभु के चरणों के पीछे, नव देवताओं के पीछे भागते हैं। हम रत्नों के पीछे नहीं, रत्नत्रय के पीछे भागते हैं। और हम इन उंगलियों में रत्न नहीं, रत्नत्रय को हाथ लगा करके इस शरीर को रत्नत्रय बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे धर्म का नाम जैन धर्म है। कलर थेरेपी के साथ आप तो भक्तामर की आराधना करना प्रारंभ कीजिए, बहुत प्रभावशाली है यह भक्तामर। इसकी साधना के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार की साधना आप करते जाइए और धर्म पर पूरा विश्वास कीजिए। और अपने घर में भी यदि कलर कराते हैं तो आप अपने राशि के हिसाब से घर में कलर कराइए, ऑटोमेटिक आपके घर का वातावरण चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपके परिवार में सुख शांति अमन चैन की अनुभूति होना प्रारंभ होगी। ऐसा यह महास्तोत्र भक्तामर है। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी यही आपसे बात करना चाहते हैं कि 5 तत्व हैं जिससे इस शरीर का निर्माण हुआ है। और हिंदू पद्धति में कहते हैं यह पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में ही विलीन होने वाला है। लेकिन हम सब जैन धर्म के श्रावक यही कहते हैं यदि पंच तत्व का शरीर मिला है तो यह पंच परमिष्टि की आराधना से, पंच परावर्तन से मुक्त होने वाला है और पंच परम पद को प्राप्त होने वाला है। ऐसी भावना जैन धर्म के आगम के अनुसार आपको प्राप्त हुआ करती है। तो यह भक्तामर की आराधना आप सभी सुन रहे हैं। यहाँ कलर कॉम्बिनेशन की बात जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें हरे कलर का सबसे ज़्यादा उपयोग कराएं। पिस्ता खिलाइए,
जो खाए पिस्ता, बना रहे परिवार में रिश्ता। बच्चे अपने आप रिश्ते से जुड़े रहेंगे। जब आप भोजन बना के बच्चों को नाश्ते में दें, उस समय अपने हाथों से लगा हुआ बना हुआ भोजन बच्चों को ग्रहण कराते रहेंगे। बच्चे कभी आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। आपके पति जॉब पर जाते हैं, बिजनेस पर जाते हैं, अपने हाथों से कुछ भोजन बना करके उन्हें परोस दीजिए। अपने आप तुम्हारा पूरा परिवार एक छत के नीचे अपना जीवन यापन कर सकता है। एक पहले के समय पूरा परिवार एक छत के नीचे रहता था। पहले भले ही मकान छोटे थे, लेकिन मन सबके बड़े थे। लेकिन आज मकान तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन मन बहुत छोटे हो गए। पहले के समय पूरा परिवार एक साथ मिलकर के बातचीत करता था, साथ रहता था, क्योंकि पहले के समय हाथों से भोजन और नाश्ता बनाया जाता था। आज के समय तुम्हारा बच्चा कहता है, माँ भूख लगी, आप कहते हो बेटा 2 मिनट्स मैगी तैयार है। यदि नाश्ता बच्चों को बाजार का मिला, बच्चे कभी आपके साथ नहीं रहेंगे। यदि आप अपने साथ रखना चाहते हो तो नाश्ता घर का हो, शुद्ध भोजन हो, शुद्ध आचार विचार हो, शुद्ध भावना हो, तो ही हमारे घर में सुख शांति अमन चैन हो सकता है। इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी जो भावना रख रहे हैं, यही भावना से आपसे कहना चाहते हैं कि प्रभु से जुड़े रहो अच्छी भावना के साथ। हमने यदि जैन कुल में जन्म लिया है, शुद्ध भोजन हो, शुद्ध भावना हो, शुद्ध आचरण हो और शुद्ध वस्त्र पहन करके, जो बच्चों के लिए मैंने कहा हरे वस्त्र पहन करके, महिलाएं पीले वस्त्र पहन करके, व्यापारी लाल वस्त्र पहन करके, जो अस्वस्थ हैं नीले वस्त्र पहन करके, इसी प्रकार के दीपक को सामने रख करके आप जिस दिशा में आपका व्यापारिक डायरेक्शन है, उस दिशा में दीपक के लौ को कर दीजिए, ज्योति को बढ़ा दीजिए। बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वह हरे कलर का दीप लगा करके पहले भक्तामर का 6वां नंबर काव्य 20 नंबर काव्य की आराधना करते हुए अपने ऊर्जा को आगे बढ़ाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। जो लेखन कार्य की भावना मैंने रखी है कि भक्तामर लिखिए, लिखने से ही यह भक्तामर आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। फिर यह भक्तामर इस भाव में भी साथ देगा, अगले भाव में भी कोई साथ जाए ना जाए, भक्तामर तुम्हारे साथ रहेगा। हम संसार को जब छोड़ करके जाएंगे, आपका परिवार आपकी चीज़ों को देखेगा, उसमें सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी, परिवार की कुछ चीज़ें भी मिलेगी, उसके साथ साथ आपके हाथ का लिखा हुआ भक्तामर भी बच्चों को मिलेगा। बच्चे खुश हो जाएंगे कि मेरे माता पिता, मेरे पूर्वज उपहार के रूप में अपने हाथों का लिखा हुआ भक्तामर सौंप के चले गए। तो यह एक अभियान आपके बीच में है। आप सभी इस अभियान से जुड़िए और भक्तामर की आराधना पूरे मनोयोग के साथ, कलर थेरेपी के साथ वस्त्र पहन करके अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आनंदित रहें। कोई आपके मन में प्रश्न हो, बिल्कुल आप समाधान प्राप्त करें और भक्तामर के प्रति पूर्ण आस्था के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करें।